कृष्ण में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज प्रभु यीशु कौन मिलने के लिए आए? निकोदेमुस मिलने के लिए आए। कौन था? महासभा का एक मुख्य सदस्य था। वो प्रभु को क्या बोलते हुए प्रभु को संबोधित किया? भी हम जानते हैं आप कहाँ से आए वाला व्यक्ति हैं? ईश्वर की आय से आए हुए व्यक्ति है। कारण क्या बता रहा है? अब जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। तो वो कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करना है, चमत्कार करना है और अच्छे शिक्षा देना है तो वो कैसे भी ईश्वर से जुड़े रहना है। तो इसी बात को बताता है। प्रभु यीशु उन बातों सुनने के बाद निकोदेमुस के लिए एक बात उनके सामने रखते हैं। यही चीज़ को तो हम दूसरे लोगों को, भाई बहन लोग जो गैर ईसाई हो, हम उनको बताते हैं। लेकिन कभी कुछ लोग समझ लेते हैं, कभी कुछ लोग ना समझदार होते और उन लोग गलत अंदाज ले लेते हैं। जहाँ उनको हम बताते हैं आपका मन परिवर्तन होना है तो आपको क्या करना है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु ये इनसे मिलने वाला ये निकोदेमुस वो भी यहूदी है, प्रभु यीशु भी यहूदी है, दोनों यहूदी तो है। लेकिन यहूदियों में ही जो लोग आनंदित जीवन पाना है और ईश्वर के प्रिय बनना है तो वहाँ एक कदम उठाना पड़ता है, एक नया चीज़ को अपनाना पड़ता है। यही चीज़ को हम गैर ईसाइयों को बताते हैं। समझदार वाले समझ लेते, ना समझदार वाले हमसे लड़ते हैं और बोलते हैं धर्म परिवर्तन। यही चीज़ प्रभु यीशु करने के लिए बताते हैं। मैं आपसे कह देता हूँ जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। हम लोग किसी को मन परिवर्तन करते हैं तो क्यों करते हैं? उसको स्वर्ग राज्य का सदस्य बनाने के लिए करते हैं। कुछ लोग सोच लेते हैं हम लोग उनको मन परिवर्तन करना और प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार करने के लिए बोलने के टाइम पर उन लोग सोचते हैं हम लोग उनको धर्म परिवर्तन कर देते। नहीं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम लोग मन परिवर्तन करते हैं। मन परिवर्तन कर क्या उनको दूसरा जन्म लेने के लिए बताते हैं। और दूसरा जन्म को हम क्या नाम देते हैं? बपतिस्मा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं आपसे कह देता हूं जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग जैसे परम प्रसाद द्वारा बड़े त्योहार के टाइम पर बांटने के पहले एक पुरोहित आकर यहीं पर आकर घोषणा करता है जो लोग इसके लिए शिक्षा और दीक्षा ग्रहण नहीं किए आप लोग क्या ना करें, इस परम प्रसाद को लेने आगे ना आए। कारण मतलब क्यों है? उन लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, लेकिन उन लोग और हम में क्या अंदर है? हम लोग जल और पवित्र आत्मा से जन्म ले चुके हैं, मतलब पवित्र बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं और तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उन लोग जब तक प्रभु ईश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते जब तक उन लोग पवित्र आत्मा और जल से जन्म नहीं लिए। और यही चीज़ को क्या है हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग क्या कह देते? हम लोग मुक्ति पाली है। उन लोग का कहने हम लोग मुक्ति पालिए बोलते हैं। कैसे बोलते मुक्ति पालिए बोलते हैं? क्योंकि उन लोग जब कलीसिया से या कोई अन्य कोई धर्म से अलग होकर उनसे शामिल होते हैं तो उनको अडल्ट बपतिस्म दिया जाता है। हम लोगों के लिए क्या बपतिस्म दिया जाता है? बच्चों का बपतिस्म दिया जाता है। उन लोगों का अडल्ट बपतिस्म दिया जाता है। और अडल्ट बपतिस्म स्वीकार क्योंकि कारण यही उनका कहने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु जब अडल्ट हुए तब तो बपतिस्मा ग्रहण किए बोलकर उन लोग उसी चीज़ को उन लोग एक बहुत बड़ा मुद्दे के रूप में बनाकर उन लोग बताते हैं हम मुक्ति पालिए। कैसे मुक्ति पालिए? उन लोग यही से जल और बपतिस्मा से जन्म लिए हैं, मतलब बपतिस्मा ग्रहण किए, इसी के कारण उन लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं जब एक
बेटा और बेटी हमारे परिवार में जन्म ले लिया तो उसी को वही जितना जल्दी हम उसका दूसरा जन्म लेने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, उसी को हम जल्दी से जल्दी हम बपतिस्मा देने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो जाए। दूसरा जन्म हो जाए मतलब जल और पवित्र आत्मा से वो जन्म ले ले, शारीरिक रूप से तो जन्म ले लिया। इसीलिए वो प्रश्न करता है, क्या कोई व्यक्ति दोबारा अपने माँ के घर में जा सकता है? प्रभु यीशु क्या करते हैं? प्रभु यीशु ऐसे नहीं है महाराज। दूसरा जन्म मतलब जल और बपतिस्मा से जन्म लेना है। एक संस्कार के बारे में बात करते हैं। वो संस्कार ग्रहण करने से वो क्या हो जाता है? दूसरा जन्म लेता है। और आत्मा किस प्रकार होता है बोलकर प्रभु यीशु आत्मा को किससे तुलना करते हैं? तुलना करके बताता है यहाँ पर आज के सुसमाचार में, पवन, हवा के पवन जिधर से आता है उधर बहता है। आप उसके आवाज़ सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता है, किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्म है ऐसा ही है। तो इसीलिए पवन को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ के बता सकते यही है पवन बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको महसूस करते। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हम पर है, हमारा कार्य दिखाएंगे, हमारे कार्य के द्वारा दूसरों को बता सकते हैं आप लोग क्यों अलग है। हम बता सकते हम लोग जल और पवित्र आत्मा से जन्म लिए, इसलिए हम अलग है। हम पर पवित्र आत्मा निवास करते हैं क्योंकि हम जल और आत्मा से जन्म लिए बोलकर हम दूसरों को बता सकते हैं। यही है हम और दूसरों के बीच में अंदर है। नहीं तो यहूदी रहा निकोदेमुस भी, प्रभु यीशु भी यहूदी रहा है, लेकिन यहूदी रहने के बावजूद एक चीज़ की जरूरत होता है हर एक इंसान प्रभु यीशु के पास आने के लिए या स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, वही है जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेने की। आइए हम सब धन्य हैं क्योंकि उसको हम ग्रहण कर चुके हैं। आमीन।